ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि चैप्टर 13, 13वां अध्याय आज चालू चालू कर रहे हैं, जो कि हरिनाम जप करने के ऊपर जो सबसे आखिरी अध्याय और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट ऑफेंस है। मेंटेनिंग अटैचमेंट्स ऑफ आई एंड माइंड, अहम ममा भाव अपराध। ये एक ऐसा अपराध है जो होने पे बाकी सारे अपराध अगर ना हो, लेकिन केवल एकमात्र ये अपराध रहने मात्र से भी व्यक्ति की प्रकृति जो है पूर्ण रूप से रुक जाती है, प्रगति नहीं कर पाता है। इतना पावरफुल ऑफेंस है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा सिंफुल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इसको देहात्म बुद्धि बोला जाता है सरल भाषा में। अहम मम भाव जो श्रुते अपि नाम महात्मये यह प्रीति रहितो नरः अहम ममादि परमो नामनि सो अपि अपराध कृत। If one has heard the glories of the transcendental holy name of the Lord, but nevertheless continues in a materialistic concept of life, thinking, I am this body, and everything belonging to this body is mine. Aham mameti, aham mama iti. And does not show respect and love for the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, that is an offense. ये एक अपराध। क्या अपराध है? कि भगवान के दिव्य नामों की महिमा को सुनने के बाद भी कोई भौतिकवादी विचारधारा मेंटेन करके रखता है, ये सोचते हुए कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वो मेरे हैं। इसको अहम ममेति का अपराध माना जाता है। और भगवान के नाम के प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान या प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। तो गदाई गौरंग जय जानवा जीवान सीता द्वैता जय जय गौरा भक्तगण। सो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, जानवा जीवन यानी नित्यानंद प्रभु की जय हो, द लाइफ ऑफ जानवा देवी, अद्वैताचार्य सीतापति अद्वैताचार्य की जय हो, और सभी भक्त वृंद गौर भक्त वृंद की जय हो। इस प्रकार से अध्याय चालू कर अहम ममेति। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पहले एक आपको नरेशन सुनाते हैं। श्रील भक्ति ठाकुर का एक लीला है, कथा है। उसके पहले ये अहम ममेति का अर्थ क्या है? अहम का मतलब है अपने आप को शरीर समझना, और मम इति ममता, अहमता और ममता, ये दो चीज भागवत में भी बताई गई है। जो सबसे बड़ा ग्रेट ऑब्स्टेकल है, बंधन का कारण है इस संसार में व्यक्ति का। तो अपने आप को शरीर समझना का अर्थ है कि ये जानते हुए भी कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन शरीर को पालन पोषण करने के लिए या शरीर को सुख प्रदान करने के लिए, शरीर की इंद्रियों तृप्ति करने के लिए ही प्रयास करना, इसको बोला जाता है देहात्म बुद्धि। हाँ, केवल ये जानना इसलिए सफिशिएंट नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अगर एक्टिविटी किसी का कार्यकलाप शरीर के लिए है,
तो वो भी देहात्म बुद्धि में माना जाता है। उसी प्रकार से ये देहात्म बुद्धि का पहला एस्पेक्ट है। और यही देहात्म बुद्धि फिर एक्सटेंड होकर के, यानी यही देहात्म बुद्धि प्रकट होती है इस शरीर से संबंधित जो सगे संबंधी होते हैं, उनको अपना समझ करके उनके लिए अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर देना। अपना पूरा समय, एनर्जी, रिसोर्सेज, धन संपत्ति, बुद्धि, बल, सब उनके लिए इस्तेमाल कर देना। और ये ना जानना कि हमारा वास्तविक रूप में हमारा संबंध कृष्ण के साथ है, तो कृष्ण के लिए हमको समर्पण करना चाहिए। इसको अहम और मम बोलते हैं। इसी को भौतिक आसक्ति बोला जाता है, मटेरियल अटैचमेंट्स। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर महाराज के शिष्य एक बार उनको इस विषय में प्रश्न पूछते हैं कि क्या कारण है कि हम लोग इतने लंबे समय से तो जप करते हैं और सारे अपराध को त्याग भी देते हैं, चार नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, और कई शिष्य तो 64 माला डेली जप करते थे, श्रीला भक्ति ठाकुर महाराज के डिसाइपल्स में। फिर भी हम आध्यात्मिक प्रगति को अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कारण है? तो श्रीला भक्ति ठाकुर महाराज ये एक जो है नरेटिव सुनाते हैं कि एक बार कुछ लोग विवाह के लिए जाना चाह रहे थे, तो संध्याकालीन गंगा नदी के पास आए। बंगाल में गंगा प्रवाहित होती है। तो नाव में बैठ गए और नाविक को बोले कि हमको फलाना फलाना गांव में लेके चलो। तो रात्रि भर वो जो है नाविक नाव चलाता रहा। जैसे ही सुबह सुबह हुआ, सब लोग उठे, बाकी सब लोग तो सो गए नाव में बढ़िया, और नाविक चला रहा था। सब लोग उठे, देखे कि वो लोग जहाँ पे बैठे थे वहीं पे हैं। तो सब गुस्सा हो गए नाविक के ऊपर कि आपने हमको धोखा दिया है, आप भी हमारे साथ रात भर पूरी तरह सोते रह गए, वो लेके नहीं गए। नाविक हैरान, बोला मैंने तो पूरी रात मेहनत किया है, देखो मैं पूरा थक गया हूँ, मेरी आंखें पूरे देखो लाल हो गई हैं, मुझे अभी नींद आ रही है, इतना पसीना हो गया है। बोले फिर हम वहीं के वहीं पे क्यों रह गए? तो उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो पहचान गया अहम ममेती के भाव को। ये है कारण, लंगर तो हटाना भूल ही गए, आसक्ति तो वहीं पे रह गई। लंगर लंगर जिस प्रकार से नाव को नहीं निकालेंगे, नाव को लंगर से मुक्त नहीं करेंगे, तो नाव वहीं पे बस उछल कूद करते रहेगी। और ऐसा आभास होगा कि हाँ भक्ति चल रही है, अच्छी भक्ति चल रही है, लेकिन प्रगति नहीं हो पाती। तो लंगर को हटाना जरूरी है हृदय से। लंगर हटाने, लंगर क्या है? आसक्ति। ये आसक्ति जैसे जैसे नाव को वो किनारे पे बांध के रखता है नाविक, ताकि नाव बह ना जाए, उसी प्रकार से हमारे भी इस भौतिक संसार में हम बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। किसके कारण? ये आसक्ति से ही फंसे हुए हैं। जब तक इसको निकालेंगे नहीं, तब तक भव सागर को पार कैसे कर पाएंगे? नाविक कौन है? नाविक है आध्यात्मिक गुरु। हाँ। और शास्त्र की जो शिक्षाएं हैं वो फेवरेबल विंड्स हैं। भगवान कृष्ण इस प्रकार से अपने प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु को कैप्टन बना करके, नाविक बनाकर भेजते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, वो पूरा मेहनत करते रहते हैं। प्रयास करते हैं, खूब प्रवचन देते हैं, खूब गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, सेवा जनरेट करते हैं, सेवा में लगाते हैं। फिर भी सालों साल करने के बाद भी कोई भक्त है वही भौतिक आसक्ति बना के रखा है, भौतिक चीजों के लिए तत्परता बनी हुई है उसके हृदय में। भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, आसक्ति विकसित नहीं हो रही है, अभी भी अपराध में फंसा हुआ है। क्या कारण है? यही कारण है कि वो जो शिष्य है वो अपने हृदय से लंगर हटाना भूल गया, लंगर नहीं हटाया आसक्ति का जो है। तो ये आसक्ति का जो आ, इसको लंगर बोलते हैं, इसका अर्थ है ये संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हृदय से भावना हटा देना चाहिए कि संसार का कोई व्यक्ति मेरा है। ये भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे जो सगे संबंधी हैं उनको हमको भगवान कृष्ण से संबंधित मानना चाहिए। कृष्ण के हैं इस भावना में उनका सेवा करना चाहिए। मेरे हैं इस भावना से नहीं करना चाहिए कि मेरे माँ बाप है, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, संसार है, समुदाय है, ये भावना नहीं। ये भी कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो इनका मुझे पालन पोषण करना है, सेवा करना है, ताकि ये भी कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ये सेवा के भाव से ये इस प्रकार से रहना चाहिए, और अपना खुद भगवान की भक्ति और सेवा कार्य करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर देते हैं। और इसी को प्रहलाद महाराज दूसरे शब्दों में बोले कि ऐसे व्यक्ति
कभी भी कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता है। कृष्ण के प्रति मति विकसित नहीं हो सकती है। ग्रहाव्रतानाम भी बोला गया है ऐसे व्यक्ति को। ग्रहाव्रतानाम मतलब वही लंगर लगा के रखे हैं। ये मेरा शरीर है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा समाज है, समुदाय है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, मित्र है, बंधु है, यानी ये, या यहाँ तक कि ये मेरे मनुष्य समाज है, मेरा देश है, मेरे भारतीय देश है। ये सब भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए, जानना चाहिए कि पूरी सृष्टि क्या है, भगवान की है। इसलिए हमेशा ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। ये श्लोक हमेशा स्मरण करना चाहिए भक्तों को। कि समस्त सृष्टि का एकमात्र भोक्ता एंजॉयर भगवान कृष्ण है। पूरी सृष्टि उनको बिलोंग करती है। सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, तो हम लोग भक्त हैं तो हम स्वीकार तो कर लेते हैं। हाँ प्रभु जी, भगवान सर्वलोक महेश्वर है, लेकिन बस एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको छोड़ करके, ये जो मेरा फ्लैट है इसका फ्लैट ईश्वर में हूँ। अहम फ्लैट ईश्वरम। ये जो ये जो एक फ्लैट है, और इस फ्लैट में रहने वाले जो निवासी हैं, ये मेरे हैं। बाकी सब भगवान के। बाकी सब भगवान के। ये मेरे से, मैं इनका सगे, मैं इनका सर्व भगवान बोले फिर, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, सर्वहितैषी हूँ, मित्र मैं हूँ, बंधु मैं हूँ, मैं ही पालन पोषण करता हूँ। हाँ तो हाँ, भगवान सबका करते हैं, असंख्य जीवात्माओं सबका करते हैं, सबके बंधु हैं, मित्र हैं। बस ये जो इस फ्लैट में रहने वाले जो मेरे मेरे हैं, इनका छोड़ करके, इनका सर्वहितैषी मैं हूँ, इनका सुहृदा नाम मैं हूँ, और इस फ्लैट का या इस प्रॉपर्टी का ईश्वर मैं हूँ, और मैं ही इसका भोगता हूँ। तो इस प्रकार से छोटे ईश्वर अपने आप को समझ लेना। इस प्रकार से जो विचारधारा रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अहम ममेति का भाव, या ग्रहाव्रतानाम। और ऐसे ग्रहाव्रतानाम रखने के कारण प्रहलाद महाराज के शब्दों में, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहाव्रतानाम अधांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। कि फिर अगर ये ग्रहाव्रतानाम रहेगा तो मति कृष्ण के प्रति नहीं विकसित होगी, खुद के बहुत प्रयास करने से भी। परतः मतलब गुरुजन, शिक्षक जो है, काउंसलर, मेंटर, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सब अपना जोर लगा देंगे तब भी नहीं हो पाएगी, या दोनों मिल करके भी प्रयास करेंगे तब भी नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, ये आज से चालू कर रहे हैं तो ये हो सकता है 3-4 दिन चलेगा। तो सारे प्रवचन में आप लोग सब आइए, ध्यान से समझिएगा। हाँ, इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चर्चा करने वाले हैं, प्लेन ट्रूथ। हाँ, लेकिन कभी डाउट नहीं रहने का, हम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो वो तो त्यागी हो गया ना। जो फ्रस्ट्रेट होते हैं भौतिक समाज में रहते हुए, जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो लोग छोड़ते हैं, लेकिन भक्त छोड़ता नहीं। अम्बरीश महाराज थे, बहुत बड़े राजा थे, वो छोड़े नहीं, लेकिन अपने आप को कभी राजा नहीं समझे। उनकी इतनी प्रजा है, इतनी सारी रानियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन सबका वो पूरा कार्यभार निभाए, किए, लेकिन अपने आप को क्या समझे, हमेशा अपने आप को कृष्ण का दास समझते हुए कार्य किए। हाँ, और कृष्ण के सेवा के लिए समर्पित होकर के इस भाव में कार्य किए। ये भावना हमको विकसित करना है, तब हम वास्तव में अ, भौतिक जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। इस अध्याय में इसका पूरा वर्णन किया जाएगा। प्रेमे गद गद हरि दास महाशाय शेषा नामा अपराध प्रभु पदे कान। हरिदास ठाकुर प्रेमे गदगद, his words choked with ecstatic love। प्रेम के कारण वाणी गदगद हो गई, फिर आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हुए अब ये आखिरी अपराध, नाम अपराध के बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, रिक्वेस्ट किए कि आप नाम नाम की महिमा का वर्णन करिए, नाम अपराध का वर्णन करिए। तो भगवान का आदेश प्राप्त करने पे हरिदास ठाकुर ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन बड़े विनम्र होकर के, मैं भगवान को क्या ज्ञान दूंगा। सुना प्रभु
यही अपराध सर्वाधम, यही दोषे नाम प्रेम नहाए उद्गम। तो बोल रहे हैं, हे प्रभु सुनिए, अब इस अपराध के बारे में सुनिए, ये सर्वाधम है, विच इज द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस। सर्वाधम मतलब सबसे ज्यादा अधम अपराध है ये। हाँ, और ये दोष होने के कारण कभी भी भगवान के प्रति नाम में प्रेम उत्पन्न ना होएगा, नहीं हो सकता है। ओ लॉर्ड प्लीज हियर अबाउट द लास्ट ऑफेंस विच इज द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस। व्हेन दिस ऑफेंस इज प्रेजेंट, प्योर लव फॉर द होली नेम विल नॉट अराइज। जब ये अपराध रहेगा मन में, तब तक शुद्ध नाम कभी प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसलिए वर्ष काइंड सर्वाधम अपराध के रूप में हरिदास ठाकुर इसकी घोषणा कर रहे हैं। वन मस्ट सरेंडर टू द होली नेम, नामे शरणापत्तिर प्रयोजनीयता। अन्य अपराध करिया वर्ज्यन, नामे ते शरणपन्ना हाई बे सज्जन। Shunning these nine offenses, the saintly devotees should surrender to the holy name। अभी तो पिछले जो 9 अपराध बताए गए, तो हरिदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि उन सभी 9 अपराधों को पूरी तरह से खत्म करके एक जो साधु व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, उनको हरिनाम पे पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। षड्विधा शरणागति सर्वशास्त्रे काय, विस्तारित बलि ते हमारा साध्य नहीं। According to the scripture, this surrender has 6 limbs. I cannot elaborately describe them now। तो शरणागति पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए नाम के प्रति, सभी नाम 9 अपराधों को त्याग करके। तो ये शरणागति है पूर्ण रूप से, इसके 6 अंग हैं। षड्विधा शरणागति के अंग, षड्विधा शरणागति के अंग। तो उसके बारे में मैं अभी विस्तार से यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ बता रहा हूँ। संक्षेप में बता रहे, शरणापत्तिर प्रकार, द वेज ऑफ सरेंडर। संक्षेपे चरण तब करी निवेदन, आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य विसर्जन। कृष्णे रक्षाकारी बुद्धि पालक भावान, निजे दीन बुद्धि आरा आत्मा निवेदन। जो षड विधा शरणागति के ये अंग है। षडांग शरणागति हई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। So Lord, to accept everything favorable for devotional service, to reject everything unfavorable for devotional service। क्या अनुकूल है संकल्पा, जो भी अनुकूल है, यानी भक्ति में वर्धन करने के लिए मददगार है, उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट कर देना। ये 2 शरणागति के प्रिंसिपल हुए। तीसरा, टू बिलीव दैट कृष्ण विल ऑलवेज गिव प्रोटेक्शन। कृष्ण रक्षा करी बुद्धि, कि कृष्ण हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये पूर्ण विश्वास होना, ये तीसरा शरणागति का अंग है। फिर पालक भावना, to identify oneself with Krishna's devotees, always feel inability without help of Krishna, and always feel oneself inferior to Krishna, even though one may have full capacity to perform something on his own। These are the 6 limbs of surrender in brief। पालक बुद्धि, कि भगवान ही एकमात्र पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। चौथा, और निजे दीन बुद्धि, अपने आप को विनम्रता का भाव रखना हमेशा, यानी कृष्ण के प्रति, कृष्ण की महिमा, कृष्ण की ग्रेटनेस को एक्सपीरियंस करना, पूरी तरह सम्मान करना, अपने आप को इन्फीरियर समझना भगवान से, ये दीन बुद्धि है। और आत्मनिवेदन, पूरी तरह से समर्पण कर देना जो भी है, यानी जो अपने पास काया मनसा वाचा भगवान की सेवा में लगा देना। तो इसको बोलते हैं षड्विधा शरणागति, षडांग शरणागति के अंग है। ये जीवन न रहिले नहाए भजन, जीवन रक्षाया मात्रा विषया ग्रहण। A surrendered soul will not live his life without engaging in devotional service to the Lord। He will accept sense gratification only as far as needed to maintain the material body। तो एक ये जो षडांग शरणागति है, यानी जो 6
शरणागति के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी पूरी तरह से समर्पित जो आत्मा है, वो बिना कृष्ण की सेवा में लगे अपने आप को नहीं रख सकता है। हर क्षण कृष्ण की सेवा में अपने आप को नियोजित करना चाहता है। ये लक्षण होते हैं जो इस प्रकार से फुली सरेंडर्ड सोल होता है। और इंद्र तृप्ति, भौतिक आवश्यकताओं को केवल उतना ही स्वीकार करते हैं जितना ही भौतिक शरीर को बस पालन पोषण करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आवश्यकता है। ये लक्षण है। यानी जब हम जिस इस स्टेज में अगर हम आ जाएं, तो हम समझ सकते हैं कि हम ये शरणागति के प्रिंसिपल को फॉलो कर पा रहे हैं। उस वक्त जो है वो समर्पित मानना चाहिए। ये टेस्ट है। भक्ति अनुकूल जे विषय अनुक्षण, ताहे रोच माना वृत्ते जीवना जापन। When it is favorable for devotional service, he is happy to engage his senses with sense object. In this way, he lives his life. तो ये शरणागत जो भक्त है उसके लक्षण इसमें बताए जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग कल चर्चा करेंगे विस्तार से। फिर उसके बाद फिर फाइनली ये जो देहात्म बुद्धि अहम ममेति का भाव है, इसका विवरण किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये अटैचमेंट्स जो हैं वो हो ही जाती हैं। कोई भी मतलब वस्तु भी है ना जो नॉन लिविंग है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास है तो उससे भी हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई मतलब इंक्लाइंड है और हम उससे बातें करते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं तो उनसे भी हो जाती है। तो मतलब ये इम्पॉसिबल है कि अटैचमेंट्स ना होना, कैसे? सही बात है। तो अटैचमेंट ना होना ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम लोग लिविंग बीइंग्स हैं, हम लोग जड़ वस्तु नहीं हैं। ये मायावादी लोग जो होते हैं, दे वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। वो लोग पूरी आसक्ति से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये एक गलत मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जब जो लिविंग एंटिटीज हैं, जिनके पास जीवन है, उनके पास इमोशंस होंगे, भाव होंगे। लाइफ का मतलब ही है। जड़ वस्तु जो डल मैटर है वही बस इमोशनलेस हो सकता है, वही अटैचमेंट से फ्री हो सकता है। तो सही बात है, हम वी कैन नॉट लिव विदाउट अटैचमेंट। इसीलिए अटैचमेंट को हमको ट्रांसफॉर्म करना है। अटैचमेंट को भौतिक जगत से अगर हम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो भगवान में लगाना पड़ेगा। भगवान या भगवान से संबंधित विषय वस्तुओं पे लगेगा, तभी मटेरियल अटैचमेंट नष्ट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम अटैचमेंट से मुक्त हो जाएं फिर बाद में भगवान में लगाएं। तो ये साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस है। जितनी मात्रा में भगवान और भगवान के विषय वस्तुओं से अटैचमेंट बढ़ता है, उतनी मात्रा में धीरे धीरे भौतिक जो मटेरियल अटैचमेंट है वो खत्म होता जाता है। भगवान इसके बारे में भागवत में शिक्षा भी देते हुए बताते हैं। कपिल देव महाराज की शिक्षा में आता है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, सएव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। इस भौतिक संसार में भौतिक वस्तु या व्यक्ति के लिए अगर आसक्ति रहेगी तो हमको फंसा देगा, अजरम पाशम की तरह। लेकिन वही अटैचमेंट अगर हम किसी साधु व्यक्ति के प्रति या भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति रख लेंगे, तो हमारा इस भौतिक बंधन से मोक्ष द्वारा हम अपावृत हम कर देगा। ठीक है, क्लियर? यस। यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये मोक्ष और मुक्ति एक ही है क्या? अब मोक्ष और मुक्ति का अर्थ है कि अपने अपनी वास्तविक जो स्थिति है, तो स्वरूपेण अवस्थिति नित्य जीवेर कृष्णेर नित्य दास, इस अवस्था को प्राप्त कर लेना, ये वास्तविक मुक्ति है, वास्तविक मोक्ष है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं या योगी लोग हैं, उनके मुक्ति की डेफिनेशन अलग होती है। तो इसलिए कभी कभी मोक्ष शब्द का इस्तेमाल जो है वो जब होता है तो लोग ऐसा ये विचारधारा आती है कि ये भगवान में विलीन होने वाला है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। वास्तविक जो कपिल देव भगवान ये भागवत के श्लोक में मोक्ष द्वारा अपावृतम बोल रहे हैं, तो वो वास्तव में वो निर्विशेष मुक्ति वाली बात नहीं कर रहे हैं। वो भगवान का पार्षद बनने वाली बात कर रहे हैं। तभी तो वहां पे बोल रहे हैं ना, सएव साधु सुकृता। जब इसी प्रकार की आसक्ति भक्तों से भगवान से होगी तो मोक्ष द्वारा अपावृतम। तो मायावादियों का जो मोक्ष का कंसेप्शन है वो तो आसक्ति को निगेट करता है कि आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए पूरी तरह से आसक्ति, डल डल बन जाना चाहिए, हाँ, जड़ वस्तु बन जाना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि भागवत में जहाँ मोक्ष या मुक्ति की बात की गई है, तो वो
ये मायावाद मिसकंसेप्शन वाली मोक्ष या मुक्ति की बात नहीं है। वो वैकुंठ के में भगवान कृष्ण के पार्षद बनने वाली मुक्ति की बात नहीं है। इस बात को चैतन्य महाप्रभु भी समझाते हैं। सर्वभट्टाचार्य भट्टाचार्य जब शुद्ध भक्त बन गए, तो भागवत में जहाँ जब मुक्ति जब आता था, सब तो उनको घृणा होती थी मुक्ति से। महाप्रभु बोले आप घृणा मत करो, वो श्लोक में जो मुक्ति है वो आपका जो पुराना जो कंसेप्शन है, जब आप मायावादी थे, तो वो वाला मुक्ति नहीं है वो। ये मुक्ति है भगवान के चरण कमलों में सेवा को प्राप्त करना, इस भौतिक बंधन से, मिसकंसेप्शन से मुक्त हो जाने वाली मुक्ति। ठीक है। ओके, क्लियर है। हाँ प्रभु जी, मुझसे तो किसी नॉन डिवोटी ने पूछा है कि मोक्ष जो है उसके मतलब कितने वेज होते हैं प्राप्त करने के। तो एक भक्ति योगी है जो कि नॉन डिवोटीज एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये सही है क्या, मैं अगर उन्हें भक्ति योग के बारे में बताऊं तो? नहीं, बिल्कुल सही है। हमको हम देखिए, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इसलिए हम लोग उसको, वो जो एक्सेप्ट कर पाएगा वो बताएंगे, ऐसा तो अच्छा उचित नहीं है। हम अगर कुछ, हम हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो हम उस प्रोडक्ट का बताएंगे। हम क्यों उसको, अगर उसके पास खरीदने की शक्ति नहीं है तो कहीं और जाके खरीदें। हम क्यों उसके लिए जो है नॉनसेंस प्रोडक्ट लाके हम दें। ये हमारा कारण है। वी वांट टू सेल प्योर गोल्ड, प्योर ज्वेलरी। किसी के पास पैसा है ज्यादा तो आओ खरीदो, नहीं तो जाओ बाजू में मार्केट खोले हैं, इमिटेशन ज्वेलरी खरीद लो। सिंपल सी बात है। तो हमको उनको अच्छे से तर्क दे करके, रीजन के साथ समझाना चाहिए कि वास्तविक मुक्ति का अर्थ क्या होता है। फिर अगर उनको निर्विशेष मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो बहुत सारे दुकान खुले हुए हैं, वहां जा सकते हैं, उसके लिए फ्रीडम से। ओके, बाकी के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे